हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहला जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला इसमें दिया है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा जो ये समीकरण दिया हुआ है, इन समीकरणों को हमको क्या करना है, विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इन समीकरणों को हल करते हैं। किस विधि से? पहले हम लोग हल करते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हल। ठीक है, और हल के बाद से क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि। क्या लिखेंगे इसमें? विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो देखिए ये जो हमारा समीकरण दिया हुआ है इसको हम क्या करते हैं, यानी व्यवस्थित कर लेते हैं सही से इसको। तो क्या हो जाएगा, यह 3x माइनस 5y बराबर 4 हो जाएगा और यह समीकरण 1 हो जाएगा, मतलब समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और समीकरण क्या दिया है, यानी 9x। ठीक है, तो 9x हो जाएगा और 2y को इधर पक्षांतर करेंगे तो -2y। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और यह समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम विलोपन विधि में हमको क्या करना है कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड जो इसमें दिया हुआ है, तो इन दोनों समीकरणों में हमको क्या करना है, या तो x के मान को गायब कर देना है, मतलब हटा देना है, विलुप्त कर देना है, या तो y के मान को हमको विलुप्त कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों समीकरणों में क्या करते हैं, x के मान को विलुप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण। ठीक है, लिखेंगे इसमें समीकरण 1 में क्या करते हैं, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, क्यों 3 से? तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 इसमें जो दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि x के मान को यदि गायब करते हैं, हटाते हैं, विलुप्त करते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी x का जो यहाँ गुणांक है, इन दोनों यानी समीकरण 1 में x का गुणांक है जितना, उतना हमको किस में चाहिए, समीकरण 2 में भी x का गुणांक चाहिए। जैसे ठीक है, x के मान को यदि हमको हटाना है तो x का गुणांक भी हमको क्या चाहिए, बराबर चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए x का गुणांक 9 दिया है, तो यहाँ पे x का गुणांक कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। तो इसीलिए हम समीकरण 1 में कितना से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करने पर। अगर 1 में जब हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3। ठीक है, और 3x माइनस 5y बराबर 4, ये समीकरण हमारा फर्स्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि हम 3 से 3x माइनस 5y बराबर 4 में गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 से 3 में गुणा करेंगे, 3 त्रिक 9x माइनस 3 पचे 15y बराबर 3 चौको 12 हो जाएगा और यह समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है इसमें, यहाँ भी x का गुणांक 9 हो गया समीकरण 3 में। ठीक है, और समीकरण 2 में भी x का गुणांक क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी x का गुणांक यहाँ पे भी 9 हो गया, यहाँ पे भी 9 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यानी x के मान को आराम से समाप्त कर सकते हैं, काट सकते हैं इसको। ठीक है, तो कैसे काटेगा ये देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण। ठीक है, समीकरण 3 में से, ठीक है, समीकरण 3 में से समीकरण किसको घटाने पर, 2 को घटाने पर। ठीक है, मतलब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 3 क्या दिया है, यानी 9x माइनस 15y बराबर 12 दिया हुआ है, समीकरण 3 हमारा। ठीक है, और समीकरण 2 हमको क्या दिया है, यानी 9x माइनस 2y बराबर 7 दिया हुआ है, समीकरण 2 हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यदि घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 9x प्लस में है और ये 9x माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि 2y प्लस में दिया है, तो 2y में यदि हम 15y को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, -13y बराबर, और 12 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी y का मान हमारा क्या हो जाएगा, -5/13 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y का मान किस में रखने पर, y का मान समीकरण। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में
रखने पर, ठीक है, यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमको क्या दिया हुआ है, यानी 3x माइनस 5y बराबर 4 दिया है समीकरण 1 हमको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यानी 3x माइनस 5 गुणे y की जगह पर हमको कितना रख देना है यहाँ पे, मतलब -5/13 रख देना है, और बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा, 3x और -5 का -5 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 × 5 = 25/13 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 4, और माइनस 25/13 को इधर पक्षांतर करेंगे तो -25/13 हो जाएगा, यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 25/13 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 4/1 इसको लिख लेंगे और -25/13 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 4/1 माइनस 25/13 हो जाएगा। तो हम 1 और 13 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 13 को यदि 4 में गुणा करेंगे तो 13 चौको 52, माइनस 1 का 25 में गुणा करेंगे 25 से कम 25 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो गया, 52 माइनस 25/13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी 3x बराबर, अब 52 में से 25 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 27/13 हो जाएगा, ठीक है। तो 27/13 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 से 27 को काट देते हैं, 3 9 27 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या बचेगा, 9/13 बचेगा, ठीक है, यानी x बराबर कितना हो गया, 9/13 हो गया। और y का मान कितना आया है निकल के, y का मान कितना निकाले हैं, -5/13 निकाले हैं, यानी x बराबर 9/13 हो गया, और y बराबर कितना हो गया, -5/13 हो गया, किस विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अगले पेज पे चलते हैं और इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड दिया हुआ है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, क्या लिखेंगे इसमें, प्रतिस्थापन विधि लिखेंगे इसमें, ठीक है। और प्रतिस्थापन विधि लिखेंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण, ठीक है, 1 से, अब समीकरण 1 से इसको हल करेंगे तो समीकरण 1 क्या दिया है, यानी 3x माइनस 5y बराबर 4 समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, x का मान निकालना है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 4, और प्लस 5y हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 + 5y/3 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया, 4 + 5y/3 हो जाएगा, और यह समीकरण नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे, ठीक है, कि x का मान, ठीक है, x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने, ठीक है, पर, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 हमको क्या दिया है, यानी 9x माइनस 2y बराबर 7 समीकरण 2 हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि समीकरण 2 में x का मान रख देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 गुणे, क्या हो जाएगा, 9 गुणे, और x बराबर कितना निकाले हैं मान इसका, 4 + 5y/3, ठीक है, -2y बराबर 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 3 से 9 को कैंसिल कर देते हैं, 3 बार में 3 × 3 = 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गुणे 4 + 5y हो जाएगा, और -2y बराबर 7 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 चौको कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस 3 × 5 = 15y हो जाएगा, -2y बराबर 7 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 12 प्लस, अब 15y में से 2y घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13y बराबर 7 हो जाएगा, तो 13y बराबर कितना हो जाएगा, 7, और 12 इधर पक्षांतर होगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 7 में से 12 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, 13y बराबर, ठीक है। तो y बराबर कितना हो गया, -5/13 हो गया, यानी y का मान कितना निकल गया, -5/13 निकल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण इसमें रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर,
और समीकरण 3 हमको क्या प्राप्त हुआ है, यानी x बराबर कितना प्राप्त हुआ है, 4 + 5y/3 प्राप्त हुआ है। ठीक है, समीकरण 3 हमको, और इसी में हमको क्या करना है, y का मान रख देना है समीकरण 3 में। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे x बराबर 4 + 5 गुणे, और y की जगह पर कितना रखना है, -5/13 रख देना है। ठीक है, तो और बट्टे में क्या हो जाएगा, 3 दिया तो 3 रख देंगे। ठीक है, मतलब 4 वही रहेगा +5, और y की जगह पर -5/13 रख देंगे। अब बट्टे में 3 है तो 3 रख देंगे। ठीक है, अब यह कितना हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा हमको, 4 वही रहेगा, और माइनस प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब 5 × 5 = 25/13, अब बट्टे में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 4/1 - 25/13, और फिर बट्टे में 3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं, 1 का और 13 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 ही होगा, और 13 का 4 में गुणा करेंगे 13 चौको 52, माइनस 1 का 25 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 1 का 25 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से कम 25 हो जाएगा, अब बट्टे में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 52 में से 25 घटेगा तो 27/13, अब बट्टे में फिर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यानी x बराबर कितना हमको मान निकल गया, 9/13 निकल गया। ठीक है, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। x बराबर कितना निकल गया, 9/13, और y बराबर कितना निकल गया, मान हमको -5/13, यानी दोनों विधि से हमने x और y का मान बराबर निकाल लिया। ठीक है, समझ में आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।